आंवला नवमी का महत्व व कथा। कार्तिक माह में हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार मनाते। दीपावली से शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। दीपावली में सभी व्यवसाय व्यस्त रहते हैं, तो इसके बाद लोग पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं, पिकनिक में कहीं जाते हैं। भारत के उत्तर एवं मध्य भारत में आंवला नवमी का त्यौहार इसी तरह का पारिवारिक त्यौहार है। आंवला अथवा अक्षय नवमी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़ मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ करती है। यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधा के उद्देश्य से की जाती है। आंवला नवमी की कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध रखा था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को त्याग दिया था और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कहीं रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दे दी, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वह अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करे तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब से ही महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती है। बोलो आंवला नवमी की जय, विष्णु भगवान की जय।